बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें BBC वर्ल्ड, लॉस एंजल्स टाइम्स, फोर्ब्स मैगजीन और बहुत से आलमी नशरियाती इदारे बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दे चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं हॉलीवुड की किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। जी नहीं, मेरे मेहमान का ताल्लुक बॉलीवुड से है, क्योंकि बिगेस्ट मूवी स्टार इन द वर्ल्ड का ताल्लुक बॉलीवुड से है और उनको किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। आप समझ गए होंगे, माय नेम इज़ खान वाले शाहरुख खान साहब। बहुत शुक्रिया शाहरुख खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तारीफ करने का। वेलकम टू द बिगेस्ट टीवी चैनल ऑफ पाकिस्तान। आप को बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, आपके करोड़ों फ़ैन हैं, तो इतना बड़ा मुकाम इतने सालों से इसको बरकरार रखना, इसको मेंटेन रखना, ये क्या कोई आसान काम है या बहुत मुश्किल काम है? एक्चुअली जब मुझको ऐसा कहा जाता है तो मुझे मैं बहुत ही रियल लाइफ में बहुत ही शाय और रेटिसेंट सा हूँ, तो मुझको बहुत शर्मिंदगी नहीं बोलूँगा, लेकिन अजीब सा महसूस होता है कि कोई ऐसे बोलता है। तो मैंने बहुत सालों से एक ही चीज़ अपनाई है कि मैं सिर्फ काम करता रहता हूँ और उसके आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। मेरी ज़िंदगी बहुत ही बोरिंग है। मैं 12-15 घंटे काम करता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं घर चले जाता हूँ और बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूँ। तो बाहर जो मुझे कुछ बोलते हैं, अच्छा या बुरा, और दोनों ही बोलते हैं अमूमन, मैं ज़्यादा उसको सुनता नहीं हूँ उसको। और जैसा आपने बोला कि इस मुकाम को बरकरार रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जो मैं शुरू से करता था। सो आई जस्ट कीप डूइंग इट एंड आई होप इट्स राइट। मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया, कभी सोचा नहीं कि ऐसा करना है। मैं सुनता रहता हूँ, मैं मार्केटिंग जीनियस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंने कोई चीज़ भी ऐसे प्लान फिगर आउट नहीं की है, बिकॉज आई थिंक व्हेन यू एक्ट इट शुड जस्ट बी फ्रॉम द हार्ट एंड यू शुड एंजॉय। तो ये आपकी मेहनत है या अल्लाह की देन है? आई थिंक ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। आई थिंक गॉड टुक देम अवे अर्ली एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ गिवन टू मी इन रिटर्न। सो अल्लाह ने दिया, लिया भी है बहुत और बहुत दिया भी है। अच्छा, जब आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया, जब आपकी स्ट्रगल शुरू हुई, तो आप भी किसी के फ़ैन होंगे। वो कौन थे जिसके आप फ़ैन थे? मुझे जो लोग बहुत अच्छे लगते थे वो स्पोर्ट्समैन थे अमूमन। मिल्खा सिंह जी, मोहम्मद अली, कैशियस क्ले, और अब मैं बोलता हूँ तो मुझे थोड़ा स्माइल आता है, ब्रूस जेनर जो अब केटलिन जेनर बन चुके हैं। तो बट मैं आई यूज्ड टू फाइंड ऑल दीज पीपल वेरी इंस्पायरिंग। मैं स्पोर्ट्स मैं एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था मैं एक्टर बनूँगा। मेरा शौक ये था कि मैं हॉकी खेल लूँ। अच्छा। जी हाँ, और मैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस देखता था और बहुत ही खूबसूरत प्लेयर्स है। आई थिंक उस वक्त जब मैं बड़ा हो रहा था दुनिया की बेस्ट टीम्स थी दोनों। तो मैं बहुत इंस्पायर होता था सब प्लेयर्स से एंड आई वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्समैन। तो मेरी इंस्पिरेशन या मुझे जो अच्छे लगते थे वो स्पोर्ट्समैन ज़्यादा थे। आपकी मदर तो आपको दिलीप कुमार बनाना चाहती थी? वो तो हर माँ का सपना होता। हर माँ जो है अपने बच्चे को दिलीप कुमार ही समझती थी उस ज़माने में, और इस ज़माने में मैं उम्मीद करूँगा शाहरुख खान समझती हूँ। बट मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। वो हमेशा ऐसे ही बोलती थी, तुम ना बड़े होकर दिलीप कुमार बनोगे। तो अभी मैं कह सकता हूँ उसको, क्योंकि मैं ना बन सकता हूँ और ना मैं बना हूँ, बट वो एक माँ का प्यार था जिस तरह से वो कहती थी। जब आप दिल्ली से ट्रेन पे बैठ के पहली दफ़ा मुंबई गए थे, तो आपकी मदर उस वक्त ज़िंदा थी? जब मैं फिल्मों में आया तब नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं शूटिंग कर रहा था एक छोटी सी फिल्म की, माया मेमसा, कुल्लू मनाली में, एंड दैट्स व्हेन शी फेल सिक। और मैं फिल्म में ज्वाइन ही इसलिए की क्योंकि मेरी मदर का इंतकाल हो गया। क्योंकि मेरा ऐसा दिल्ली में, मेरे को फिल्मों में आने का शौक़ नहीं था। मैं टीवी करता था, थोड़ा स्टेज पे काम करता था, मुझे फिल्में बनाने का बहुत शौक़ था। तो मैं एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था दोस्त लोगों की थी, केतन मेहता, अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह। तो इनके साथ मैं टीवी सीरियल कर रहा था, सर्कस। तो उसी दोस्ती में एक छोटा सा रोल कर रहा था मैं, और दैट्स व्हेन माय मदर एक्सपायर्ड। फिर मैं बहुत दुखी हो गया, तो मैं कहा 1 साल के लिए जाके मैं मुंबई में फ़िल्मों में काम कर लूँगा, दिल लगा रहेगा, दिल्ली से दूर चला जाऊँगा। और 25 साल हो गए, अभी दिल्ली वापस नहीं गया। तो पहली दफ़ा जब आप मुंबई पहुँचे थे, तो किस तरह पहुँचे थे? आपको यकीन था कि यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा मुकाम बना लेंगे? जब मैं पहली बार आया था, मैं टेलीविज़न सीरियल के लिए आया था, सर्कस। फिल्मों के लिए तो मैं बाद में मुंबई में रहता था। मैं जैसे बचपने में होता है, मैं 25 साल का था। उस उम्र में तो आदमी बेवकूफ़ होता है, तो एरोगेंट भी होता है थोड़ा सा। तो वो सब था जो एक बचपना होता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे अच्छी एक्टिंग कर लूँगा। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हो गया था। मैंने RK में देखी थी पिक्चर और मैं भाग गया। फिर अजीज़ और जूही मुझे एयरपोर्ट से वापस लेकर आए कि नहीं तुम बैठो आराम से, इत्मीनान से, फिल्म ठीक हो जाएगी।
सो आई डिडंट लाइक माई सेल्फ एट ऑल। आपकी जो शुरू की फिल्में थी उसमें आपने ज़्यादातर नेगेटिव रोल किए। आप फिल्म में मेन कैरेक्टर आपका होता था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा था कि जो शायद आपको भी अच्छा ना लगता हो। फिर उसके बाद फिर आपने ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर आप रोमांटिक कैरेक्टर्स की तरफ आए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आसान थी आपके लिए? नहीं, मैं एक्चुअली क्योंकि थिएटर से था तो मुझको ये समझ नहीं थी कि हीरो टाइप रोल क्या होता है। मुझे लगता था जो रोल मिल जाए, तो मुझे अमूमन वो रोल मिल गए शायद दूसरे हीरोज़ ने जो रिजेक्ट किए। तो जैसे बाजीगर, डर, तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छे अच्छे एक्टर्स जो दोस्त हैं अब मेरे, उन्होंने मना कर दिया था। फिल्म उस वक्त नहीं करते थे ऐसी। फिर मैंने वो फिल्में की और एक दिन यश चोपड़ा जी और उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने कहा कि यार अब ना तेरे साथ नेगेटिव रोल नहीं करेंगे, तेरे को बहुत पॉजिटिव बनाएंगे। और मुझे अभी सब लोग इस बात को अजीब मानेंगे, मुझको टू बी ऑनेस्ट मैं रोमांस करते हुए मुझे बहुत शर्म आती। तो मुझे लगता नहीं था मैं रोमांटिक हीरो हूँगा। सो दे सेड हम एक फिल्म करेंगे दिलवाले एंड यू गोइंग टू बी रोमांटिक इन इट, एंड आई वाज वेरी ऑकवर्ड। एंड देन सडनली दैट फिल्म डिड वेल एंड इंस्टेड ऑफ मीन रोल्स आई स्टार्ट गेटिंग ऑल। आपकी जो नई फिल्म है फैन, इसका आइडिया बड़ा यूनिक है। ये फिल्म आप किसी रियल लाइफ के फ़ैन को सामने रख के आपने ये आइडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या ये किसी राइटर का आइडिया है? ये जो डायरेक्टर है मनीष शर्मा, वो दिल्ली के हैं। और अमूमन ऐसा सुनने में आता है मुझको कि दिल्ली में जो लड़के थे वो इंस्पायर हो जाते हैं इन अ गुड वे, नॉट इंस्पायर लाइक एज एन आइडल, कि यार शाहरुख मुंबई में जाके कामयाब हो गया तो हम भी जाएंगे। तो मनीष उस टाइम के हैं, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी। तो 8 या 10 साल पहले मुझे मिले थे और कैल आर्ट्स कैलिफोर्निया LA में फिल्म मेकिंग सीख रहे थे, MA करके आए थे। तो मुझे मिले और बोले मुझे फिल्म बनानी है। तो ऐसे ही खड़े हुए थे कहीं पे, तो मैंने मिल लिया, यंग लड़का था। तो मैं कहा हाँ कौन सी बनानी है? ये फिल्म बनानी है। मगर यार ये अभी नहीं बनेगी, ये तो बहुत मुश्किल फिल्म है। तो एनीवे वो चले गए, फिर 1-2 फिल्में करते रहे। उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस बनाई, बैंड बाजा बारात बनाई। फिर एकदम ऐसे स्टूडियो में खड़े हुए थे, तो दिल्ली वाले थे, मैं जानता था। तो मैं क्या वो जो फिल्म थी तेरी अभी बनाएगा क्या? सो ही सेड हाँ। सो बस ऐसे ही बैठे बैठे हमने डिसाइड कर ली। तो ये पूरा आइडिया उसका है। और उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम गौरव, जो मुझे बहुत पसंद करते हैं एज अ मूवी स्टार। तो उन्होंने सब कलेक्ट किया हुआ था एंड आई थिंक ही गॉट इंस्पायर्ड सिटिंग विद गौरव एंड रोट दिस स्टोरी। ऐसे में प्लीज़ गलत मत समझिएगा, बट मुझे लगता है पाकिस्तान में मुझे औरतें ज़्यादा प्यार करती हैं। अच्छा, अगर आपने कह दिया तो मैं यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, लोग अपना वक्त ज़ाया करें मुझसे दुश्मनी लेकर। मेकअप आर्टिस्ट तो बड़ा लकी होगा जो रोज़ाना 5 घंटे आपके साथ लगाता रहा। ये कौन था? अच्छा, इसमें आप फ़ैन फिल्म जो है, इसमें आप रॉक स्टार हैं, आप ही फ़ैन हैं, दोनों करैक्टर आप ही कर रहे हैं। तो वो जो 17-18 साल के लड़के का रोल करना, वो काफ़ी मुश्किल काम है। उसके लिए थोड़ी सी नाक भी जो है आपने तब्दील किया है अब मेकअप आर्टिस्ट के ज़रिए। ये कितना आसान है 17-18 साल के लड़के का किरदार अदा करना? फिज़िकली मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि मैं अभी भी अगर मैं अपनी जो मेरी नी में बहुत तेज़ चोट लगी हुई, अगर मैं उसको ना सोचूं तो देन फिज़िकली मुझको मैं थकता नहीं अभी भी। तो वो पार्ट मुझे मुश्किल नहीं लगता। मेरा खुद बेटा जो है और बेटी जो है 16-18 साल के हैं, तो बहुत सारे लड़के लड़कियों से मिलता रहता हूँ सारा दिन। तो आई कैन गेज कि यंग लड़के कैसे चलते हैं, बात करते हैं, दिल्ली वाले कैसे करते हैं। तो वो डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन जो उसका मेकअप है उसमें बहुत वक्त लगता था, 4-5 घंटे लगते थे और बहुत इरिटेटिंग ऐसा। आई एम रियली सरप्राइज दैट यू नो ऑब्वियसली द लेडीज हु वर्क विद मी दे वेयर मेकअप एंड इट टेक्स एन आवर टू डू दैट, एंड आई यूज्ड टू गेट रियली सरप्राइज्ड हाउ मच पेशेंस एंड हाउ मच गुडनेस दे हैव टू सिट डाउन। और मुझको ऐसा 5 घंटा करना पड़ा हर रोज़, और बड़ी तबीयत ख़राब होती थी क्योंकि अंदर पसीना आ जाता है, उसके सिलिकॉन है, भारी हो जाता था और यू कांट स्क्रैच। एक बार मैंने गलती से स्क्रैच करे तो पूरा फट गया, फिर 4 घंटे लगाना पड़ा। तो एंड उतारने में 1.5 घंटा लगता है उसको। तो मेकअप आर्टिस्ट तो बड़ा लकी होगा जो रोज़ाना 5 घंटे आपके साथ लगाता रहा। ये कौन था? ग्रेग कैनन करके हैं, जिन्होंने बेंजामिन बटन में हॉलीवुड से हैं। हाँ, बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, कुछ 75 साल के हैं और बहुत पेशेंट हैं। और 5 घंटा बस वो लगे रहते हैं, मैं ऐसा बैठा रहता था यूँ करके, बट वेरी काइंड, वेरी पेशेंट। और उनके 2 असिस्टेंट भी थे, तो सब मिल के फिर भी 4-5 घंटे लगते थे। जिसके फ़ैन होते हैं उसके दुश्मन भी होते हैं। तो आपने फ़ैन पे तो फिल्म बना दी, अपने दुश्मन पे भी कभी फिल्म बनाएंगे? उनको क्यों इतनी अहमियत दे? और मेरे कोई दुश्मन है ही नहीं। आपने खुद बोला दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हूँ, तो सब प्यार ही करते होंगे, कौन दुश्मनी करेगा मुझसे? अच्छा, अगर आपने कह दिया तो मैं यकीन कर लेता हूँ, लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, लोग अपना वक्त ज़ाया करें मुझसे दुश्मनी लेकर। पाकिस्तान में भी आपके बहुत फ़ैन हैं। आप पाकिस्तान में किसी के फ़ैन हैं? हम जब बड़े हुए थे तो अब तो वो पॉलिटिशियन हो गए। सो बीइंग ए पॉलिटिकल, आई विल से एज अ स्पोर्ट्समैन, इमरान खान साहब,
मुझे बहुत पसंद थे। हम दिल्ली आए थे, वो तो हमसे मुलाकात भी हुई थी और मुझे डांटा भी था उन्होंने। मेरी फर्स्ट मीटिंग एक्चुअली एज अ फ़ैन इज़ विद मिस्टर इमरान खान। और तो उन्होंने आपको भी डांटा? बहुत डांटा था उन्होंने। मैं उनको भाई शिकायत भी की, 3 साल पहले मुझे मिले तो मैंने उनको शिकायत भी की और बता भी दिया। मैं खड़ा हुआ था ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो वो कुछ आई थिंक 32 या 36 रन बना के आउट हो गए। तो टीम थोड़ी सी डगमगा रही थी फिरोशा कोटला ग्राउंड में, तो मैं वेट कर रहा था कि ऑटोग्राफ देंगे, तो ऑब्वियसली आउट होंगे, उसी के बाद ऑटोग्राफ देंगे। तो थोड़ा नाराज़ थे शायद आउट होने में, तो मैं तो डांट दिया, मैंने ऐसा करके। तो मैं बहुत मैं उनको 2-3 साल पहले कहीं मिला तो मैंने उनको बताया आपने मुझे डांटा था, मुझे बहुत बुरा लगा। सो बिग फैन ऑफ हिज क्रिकेट एंड ऑल द पीपल हु यूज्ड टू बी देयर। या अच्छा, तो पाकिस्तान में कोई आपको सिंगर, कोई राइटर, कोई एक्टर अच्छा लगता हो? अभी तो हमारे साथ माहिरा काम कर रही हैं, बहुत खूबसूरत है यार, बहुत अच्छी। और उनके अभी मैं फवाद से मिला थोड़े दिन पहले, वो भी एक फ़िल्म कर रहे थे, कपूर एंड सन्स, बहुत अच्छा काम किया उसमें उन्होंने, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं और माहिरा के साथ तो काम किया और बहुत सीखने को मिला है। तो मायरा का फ्यूचर आपको ब्राइट नज़र आ रहा है? She is tremendous here. I don't know how much work she does there in Pakistan, what she's done. मैंने थोड़ा सा ही देखा है उनका टेलीविज़न प्रोग्राम, लेकिन हमारे साथ जो काम किया है और जिस तरह किया है, और फिल्म भी थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मुझे चोट लग गई 6 महीने, मगर वो बेचारी बहुत पेशेंस से और बहुत ही अच्छी कलाकार हैं। तो आई एम रियली हैप्पी दैट शी इज़ वर्क विद मी। एंड दुनिया के किसी हिस्से में पाकिस्तानी फ़ैन मिलते हैं, इंडियन फ़ैन मिलते हैं, अब तो आपके अरबिक स्पीकिंग फ़ैन भी हैं, पर्शियन स्पीकिंग फ़ैन भी हैं, दुनिया की हर ज़ुबान में आपके फ़ैन मौजूद हैं। जो पाकिस्तानी फ़ैन हैं उनको आपका कौन सा करैक्टर, आपका रोल बहुत अच्छा लगता है जिसका वो जिक्र करते हैं आपके साथ? थोड़ा बहुत डर का बात करते हैं, उस ज़माने का डर का, बट मुझको ऐसा लगता है, अभी मैं प्लीज़ गलत मत समझिएगा, बट मुझे लगता है पाकिस्तान में मुझे औरतें ज़्यादा प्यार करती हैं। तो वो सब जो है दिल वाले और जो रोमांटिक रोल्स हैं, आई थिंक उसकी वजह से प्यार करती हैं। और जो आपके इंडियन फ़ैन हैं उनको आपका कौन सा रोल ज़्यादा पसंद है? मुझे ये मालूम है जो यंग बच्चे हैं, बाजीगर वगैरह बहुत अच्छा लगता है उनको। अच्छा। अभी फ़िलहाल में अगर कुछ होगा तो आई थिंक चक दे इंडिया, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आपकी पाकिस्तान में फ़िल्म जो है माय नेम इज़ खान, वो भी बड़ी पॉपुलर हुई थी। या माशाल्लाह, आई थिंक इट डिड वेल देयर एंड इवन दिस वन डिड वेरी वेल, दिलवाले। सो आई एम वेरी थैंकफुल। या इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि हमारी फिल्में वहाँ जाती हैं, आपके कलाकार आके यहाँ पे काम करते हैं। आई थिंक इट्स अ नाइस कल्चरल सेटअप, और हमारा कल्चर एक्चुअली इतना सिमिलर है ना, तो आई थिंक फिल्म्स लाजमन वहाँ पे अच्छा करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप एक्टिंग से आईपीएल की तरफ, इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ कैसे चले गए और वहाँ पे भी आपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, ये कैसे हुआ? मैं एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें करता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं करता। मैं जो फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरी टीम है, बहुत अच्छे लोग हैं, वो करते हैं। फिर आईपीएल है, वो भी एक टीम है। तो मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, मैं बस आइडिया देता हूँ कि यार ये कर लेते हैं, एंड देन आई हैव सम रियली वंडरफुल पीपल वर्किंग विद मी, और मेन एंड वुमेन, तो वो सब कुछ हैंडल करते हैं। तो मैं उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाता, मैं पहुँच जाता हूँ मैच देखने के लिए। और पहले जब पहुँचता था तो लड़का आता था, फिर उसका दिल टूटने लगा, इतने मैचेस हारे हम, फिर लड़की आने लगी, फिर वो भी अब बहुत नर्वस होने लगी है, तो अब छोटा वाला बच्चा है मेरे पास। तो आईपीएल के लिए मैं नए नए बच्चे करता रहता हूँ कि कोई अपने साथ में ले जाकर किसी को मैच दिखाऊँ। बड़ा ही नर्व रैकिंग होता है वो यार। इट्स 7-8 years नाउ, बट इट्स टू नर्व रैकिंग टू गो एंड वॉच मैचेस। अच्छा, जो पिछला आईपीएल था उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स तो नहीं थे, लेकिन वसीम अकरम थे। हाँ, तो वसीम अकरम के साथ, एक पाकिस्तानी के साथ आपको कैसा काम करना कैसा लगा? No, he's fantastic यार। Again, one of the people that I'd grown up watching, one of the greatest bowlers of all time। और बहुत अपार्ट फ्रॉम बीइंग सच अ गुड बॉलर, और बहुत सारे टैलेंट एक्चुअली उन्होंने हमारी टीम के ज़रिए, और अब वो इंडियन टीम के लिए भी खेल रहे हैं, जो चूज़ किया उन्होंने, उनटकर वो सब। ही यूज्ड टू बी द वन हुज पिक देम अप, एंड बहुत मेहनत से, एंड यू नो टू द यंगस्टर्स he is very inspiring, very gentle. The good part about Wasim bhai is that he's very nice the way he talks to everyone, and he's very loving and sweet. तो बड़ा अच्छा एक कंट्रोल सा रहता है, इमोशनल कंट्रोल। So it's been really wonderful working with him. अभी पाकिस्तान में भी पिछले दिनों पाकिस्तान सुपर लीग हुई, इंडिया में आईपीएल होती है। आप ये नहीं समझते कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो आगे खेलना चाहिए, और जो पाकिस्तान की सुपर लीग है उसमें इंडियन प्लेयर्स को आगे खेलना चाहिए? आई थिंक बाय रूल मैंने ये पूछा था, बट इंडियन प्लेयर्स आर नॉट अलाउड टू प्ले इन एनी लीग्स। ऐसा आई थिंक हमारा बीसीसीआई का एक रूल है। ठीक है। दे डोंट प्ले, इफ यू सी बिग बैश में भी नहीं खेलते। आई थिंक जो हमारा वेस्ट इंडीज़ में है, एंड इवन जो इंग्लैंड में है, इंडियंस, आई थिंक बीसीसीआई डज नॉट अलाउ इंडियन प्लेयर्स टू प्ले इन लीग्स, डोमेस्टिक लीग अपार्ट फ्रॉम द टीम। तो एक है सिलसिला। एंड दूसरा, आई पर्सनली फील, या यू नो, एज सून एज
all the situations are good, and if everybody can play together in the leagues, it's more heartening to see more players from all around the world. अगले 5 साल जो हैं उसमें भी आप अपना ये जो मुकाम है इसको बरकरार रखेंगे? Actually, नंबर 1, नंबर 2 ये हम लोग बाहर से कंपार्टमेंटलाइज करते हैं. शाहरुख खान जो है वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है. अच्छा, मैं समझा इसलिए सुनना चाह रहे हो कि दे दोगे थोड़े. एंड डोंट थिंक नेगेटिव फॉर एनीवन. इट स्टार्ट शोइंग ऑन योर फेस. अच्छा, आप हमेशा अपने आप को बहुत प्राउड इंडियन कहते हैं. आपके ख्याल में ये पॉसिबल है कि प्राउड इंडियंस और प्राउड पाकिस्तानीज ये दोनों कुछ करीब आए? अगर आना चाहें तो कैसे आएँ? एक्चुअली इफ़ यू आस्क मी, जैसे मैं जो हम लोग आम लोग हैं जो नॉर्मल पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए नहीं हैं, आई थिंक उनके अंदर तो कोई पास आने का सवाल भी नहीं उठता क्योंकि वो करीबी है. आई थिंक एवरीवन दे मीट, एवरीवन इज लविंग. व्हेन आई गो टू लंदन, व्हेन आई कम हियर, व्हेन वी मीट एंड टॉक, as long as the politics of things don't come in, I think there is no question of us not being together. But as long as there are political differences and as long as issues are there, all of us, you and I, can just hope that they get resolved as soon as possible and that everybody is happy together. चलें, वो तो हम पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं कर रहे आपके साथ, लेकिन कुछ रूट्स अगर आपके भी तलाश करें तो पाकिस्तान में मिलते हैं. पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके रूट्स इंडिया में मिलते हैं. तो आप कभी अपने रूट्स को तलाश करने पाकिस्तान नहीं आए? नहीं, मैं आया हूँ. मैं 2 बार आया हूँ. 2 बार आए? हाँ जी, मैं दो या 3 पेशावर बार गए थे आप? हाँ, किस्सा खानी. अच्छा. मेरी सारी फैमिली वहीं पर है. मेरे फादर के जो भाई हैं उनके बच्चे, यानी मेरे कजन्स हुए. एंड यू आर इन कॉन्टैक्ट विद देम? Yeah, they are in touch with me. They write, we talk, they come here sometimes. And I've been to the house when I was young in 80 and 81. I spent good 6-8 months there. अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में कुछ बताया था इंडिया में. मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था. कुछ हमारे पाकिस्तानी व्यूअर्स को बताएंगे उनके बारे में? My father is one of the younger freedom fighters fighting for freedom. तो हमारे इंडिया में ताम्रपत्र मिलता है, तो ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ ताम्रपत्र. तो उनसे बहुत कहानियाँ सुनने को मिली. वो जल्दी उनकी डेथ हो गई. मैं 15 साल का था. बट आई रियली गॉट टू हियर अ लॉट ऑफ लवली स्टोरीज ऑफ not the struggle part wasn't a lovely story, but all the hardships, the problems, जो तकलीफ़ें हुई और उसके बावजूद भी कैसे सब लोग जो है मेहनत करते रहे अपनी फ्रीडम के लिए. सो बड़ा इंस्पायरिंग था. फिर मैं उनके जो दोस्त थे जो उम्र में बहुत बड़े थे उनसे, जो फ्रीडम फाइटर्स ही थे या पॉलिटिशियंस थे उस वक्त के, तो उनसे मुलाकात होती थी. तो बहुत अलग किस्म की अपब्रिंगिंग थी. आई विश ही लिव लॉन्गर कि मुझको और भी थोड़े 5-10 साल उन लोगों के साथ बिताने को मिलते. बट जितने भी मिले मुझको, आई थिंक मुझको बहुत सीखने को मिला उन सबसे. अच्छा, ये बताइए कि आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ मिली हैं, तो जो आपके व्यूअर्स हैं उसमें ये जो आपका फ़ैन है जिस पे फिल्म बन गई है, ये एक यंग लड़का है, तो इनको कामयाबी का क्या सबक देंगे? आपने अपनी ज़िंदगी से क्या ऐसा सीखा है जो कि आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताना चाहेंगे कि बेटा अगर ज़िंदगी में आपने कामयाब होना है तो आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना? एक्चुअली सक्सेस इज़ अ वेरी बैड टीचर. सक्सेस से आदमी जो है कुछ भी उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तराधिकार की, उसको आगे पास ऑन नहीं कर सकते. तो मैं बड़ी बेसिक बातें बता सकता हूँ, कोई एग्जैक्टली कैलकुलेटेड नहीं बता सकता. हाँ, फेलियर से आदमी बहुत सीखता है. सो आई वुड से टू यंगस्टर्स दैट ऑफ कोर्स वर्क हार्ड, बी वेरी ऑनेस्ट, और ज़िंदगी में जो काम करो ऐसा करो, अपने बलबूते पे करो कि ये दिमाग में रहे कि ज़िंदगी जब ख़त्म होती है तो किसी को शुक्रिया ना कहना पड़े. अदरवाइज़ कीप थैंकिंग एवरीवन. अपनी ज़िंदगी के लिए किसी को थैंक यू ना कहना पड़े. आप खुद जिए, अच्छी जाए बुरी जाए, अच्छा वक्त भी आएगा बुरा वक्त भी आएगा, बट मेहनत करते रहें. एंड डोंट थिंक नेगेटिव फॉर एनीवन. इट स्टार्ट शोइंग ऑन योर फेस. आई थिंक यू शुड जस्ट बी पॉजिटिव. दैट्स व्हाट आई टेल माय चिल्ड्रन. तो मैं यंगस्टर्स को यही कहूँगा कि मेहनत करते रहो, रिजल्ट का मत सोचो. द हार्डर यू वर्क, ईजियर लाइफ. ज़िंदगी में नंबर 1 या नंबर 2 जो है, इसकी दौड़ ही सब कुछ नहीं है. क्रिएटिविटी जो है और मेहनत, ये भी असल चीज़ है. सी एक्चुअली नंबर 1 नंबर 2 ये हम लोग बाहर से कंपार्टमेंटलाइज करते हैं. आई थिंक जो नंबर 1 नंबर 2 या नंबर 10 है उनको ये नहीं मालूम होता, वो अपना काम करते रहते हैं. तो मुझे लगता है काम से ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं है. बट इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग दीज थिंग्स, I think you can get distracted as a matter of fact. If you're number 1 or number 2, you play the game, and whatever number you are at, as long as you are having fun and you are enjoying it, you'll always do well. तो आप इतने बड़े मूवी स्टार हैं, तो जब दुबई आते हैं या दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो आप दूसरी एयरलाइंस को इस्तेमाल करते हैं. अपना जहाज़ नहीं है आपके पास, आपकी कोई ख्वाहिश है आपके पास अपना जहाज़ भी होना चाहिए? होना चाहिए यार.
क्यों नहीं है? पैसे नहीं है। बट यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे, और लोग भी सुनना चाह रहे हैं कि शाहरुख खान जो है वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मैं समझा इसलिए सुनना चाह रहे हो कि दे दोगे थोड़े। बट नहीं, मेरे पास अभी मेहनत करना बहुत बाकी है यार। मैं क्या है, मेरी वो बहुत है, क्या कहते हैं उसको, आदतें अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं फिल्मों में सारा पैसा लगाता हूँ। अच्छा। बड़ी बड़ी फिल्में बनाने में, VFX करने के अंदर। तो मेरे घर वाले यही बोलते हैं अगर तुम ये ना करो तो ले सको। तो अभी करूँगा, मेहनत करूँगा। और आपको कहीं मालूम पड़े कुछ अगर डिस्काउंट पे मिल रहा हो कोई प्लेन वगैरह तो मुझे बता दो। मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और सवाल मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आपका भी वक्त बहुत कीमती है, मेरे पास भी वक्त कम है। मैं सिर्फ आखिर में आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट 5 साल, अगले 5 साल जो हैं, उसमें भी आप अपना ये जो मुकाम है उसको बरकरार रखेंगे? एक्चुअली वन शुड नॉट थिंक इतना आगे, क्योंकि जब मैं शुरुआत की थी, जब आपने मुझसे पहला सवाल पूछा कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे अगला दिन भी नहीं मालूम था क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, बड़ा होगा, ख़राब होगा। तो मैं डे टू डे जीता हूँ। और ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे एक छोटे से भी बच्चे साहबजादे 3 साल के, तो मैं चाहूँगा कि वो देखें जिस मुकाम को मैंने पाया है और लाइव देखें उसको। बाकी जो बड़े वाले उन्होंने देख लिया है, बट इसलिए नहीं कि मैंने शो ऑफ करना चाहता हूँ, बट इसलिए कि ही शुड enjoy what I have achieved. And I don't think for 5 years, I think for the next 5 minutes. Right now, the most important thing in my life is doing this interview. इसके बाद क्या होना है, क्या नहीं होना है, वहाँ पे ना मैं हूँ ना आप हैं. So I only think for that one moment, and inshallah I'll keep working very hard. The only promise I can make to myself is कि मैं मेहनत करता रहूँ, बहुत काम करता रहूँ, और अगर ऐसे ही करता रहूँगा तो 5 मिनट, फिर 5 दिन, फिर 5 हफ्ते, फिर 5 महीने, 5 साल, 50 साल इंशाल्लाह करता रहूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज आई कैन मेक पीपल हैप्पी। आखिर में अगर आप हमारे पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि आपकी आंखों में झांक लें थोड़ी देर के लिए अपनी, अगर आप 1 सेकंड के लिए ऐनक उतार दें, प्लेन दोगे? मैं दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा किस्म का ज़बरदस्त प्लेन दे। ज़बरदस्त दुआ करना। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।